जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2025 गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा कब है, किस दिन व्रत को धारण किया जाएगा, गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य कब किया जाएगा, किस दिन गुरु पूजन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से आषाढ़ पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन गुरु पूजन करने का विधान है। इस कारण से इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का महत्व माना गया है। साथ ही इस दिन गुरु का पूजन करना चाहिए और उन्हें उपहार देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का व्रत पूरे भारत वर्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम से कई विद्वान हुए, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और इन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण किया करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु कुटुंब में अपने से जो भी बड़े हों, अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान पूजा आदि से नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण कर गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठा करके पुष्प माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र फल फूल और माला अर्पण करके तथा उन्हें अवश्य ही दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ भेंट करनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उसके हृदय का अज्ञान अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से प्राप्त होती है और गुरु के आशीर्वाद से ही विद्या दी हुई सिद्ध और सफल होती है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनानी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि 32 पूर्णमासी का व्रत धारण किया जाता है तथा भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो इस दिन जहाँ तक हो सके तीर्थों, मंदिरों, तुलसी वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय 9 जुलाई 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:39 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार रात्रि 2:07 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी और चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार इस बार 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को स्नान दान की पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा तथा गुरु पूजन आदि का कार्य किया जाएगा। 10 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:10 से सुबह 4:50 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:14, सूर्यास्त शाम 6:52 होगा। राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:31 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 7:21 से शाम 7:41 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से रात्रि 8:23 तक होगा। 10 जुलाई को नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होगा, रात्रि जो कि पूर्ण रात्रि तक रहेगा। योग इंद्र योग होगा रात्रि 9:38 तक, उसके बाद वैधृति योग होगा।
पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर जाकर के स्नान का कार्य करना चाहिए। वहाँ स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करना चाहते हो या भगवान सत्यनारायण की पूजा करने चाहते हो तो उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और दिन भर उपवास रहते हुए खास करके शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और दिन में गुरु का पूजन करना चाहिए। 32 पूर्णमासी व्रत धारण करने वाले को जो कि चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य शाम के समय में प्रदान करनी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति का मन शांत रहता है तथा कार्यों में उन्नति की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ जहाँ तक हो सके ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गुरु को भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। इस दिन जहाँ तक जो भी बन सके अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन, दान, जप आदि का कार्य करे तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इससे घर में वंश वृद्धि होती है, सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।